साथियों नमस्कार। आज के मुद्दे में बात करेंगे कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ है, क्या उसके पीछे रोहिंग्या जिहादी हैं क्या? हालांकि शेख हसीना ने तो कहा कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप नहीं देने से नाराज होने की वजह से उनका तख्ता पलट करवा दिया, लेकिन जिस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि इस काम में जिहादी तत्व शामिल हैं। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि जो रखाइन प्रांत बर्मा का है, बांग्लादेश से थोड़ी दूरी पर, रोहिंग्या वहीं से निकलकर सब जगह पर गए हैं, भारत में भी आए हैं, बांग्लादेश में भी गए हैं। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जितना रक्तपात हुआ है, जितना खून खराबा हुआ है, ये सब रोहिंग्या जो जिहादी हैं उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठा करके किया है। इसमें आईएसआई ने पूरी इसकी इंजीनियरिंग की है और कहा यह जा रहा है कि आईएसआई को इसमें पैसा जो मिला है वो चीन से मिला है। ये इसलिए कही जा रही है कि जिस तरह वहां पर हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले हुए वो सिर्फ जिहादी तत्व ही कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बात और है कि वहां पर जिस तरह से बांग्लादेश के आजादी के प्रतीक शेख मुजीबुर रहमान, जो वहां के राष्ट्रपिता, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी हैं, उनके साथ जिस तरह उनकी मूर्तियां तोड़ी, उनकी मूर्तियों पर पेशाब किया, इसके साथ ही जो मुक्ति वाहिनी स्मारक स्थल जो जनरल नियाजी को जगजीत अरोड़ा ने साइन करवाया था, बांग्लादेश में भारत की सेना ने जो पाकिस्तान की सेना को 1971 में हराया था, और उस विजय उत्सव पर वो जो वहां पर शहीद स्मारक स्थल था, उन सबको क्षति पहुंचाया गया है, उन सबको तोड़ दिया गया है। जो मुक्ति वाहिनी यादगार स्थल था उसको भी तोड़ दिया गया है। तो ये सब कौन करवा सकता है? शेख हसीना की सरकार को अगर अमेरिका को हटाना होता, या फिर वहां की जो साधारण विपक्षी पार्टी जैसे बीएनपी है, खालिदा जिया वाली, वो अगर हटाती तो सत्ता लेने के बाद, सत्ता हासिल होने के बाद वो फिर अपने काम में लग जाती। लेकिन जरा देखिए, शेख हसीना की सत्ता हटने के बाद भी वहां जिस तरह से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश की आजादी के प्रतीकों को तोड़ा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, ये कौन कर सकता है? ये निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई शामिल है, जिसने जो रोहिंग्या जिहादी शरणार्थी बांग्लादेश में हैं उनका इस्तेमाल किया हथियार के तौर पर, उनके कंधे का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये लूटपाट, ये रक्तपात सब कुछ उन्होंने किया है। और इसमें पैसे की फंडिंग मैं शायद कह रहा हूं कि चीन ने ये फंडिंग की है। अब जरा सोचिए कि रोहिंग्या शरणार्थियों की बात जब हमारे देश भारत में उठती है, बांग्लादेश में करीब करीब 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी रोहिंग्या, 1.25 करोड़ रोहिंग्या शरणार्थी के आने की बात कही जा रही है, जो छात्रों के आंदोलन में शामिल हो गए। और उसके बाद शेख हसीना की सरकार को हटाया, इतने से संतुष्ट नहीं हुए। वहां पर वो जो कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप तक वो बातें पहुंच रही होंगी। तो अब ये चिंता की बात ये है कि हमारे देश में जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, भारी तादाद में हैं, क्या कल को उनका भी कोई इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है क्या? जैसे बांग्लादेश में आईएसआई ने किया, इंजीनियरिंग की, बांग्लादेश में जिस तरह चीन के पैसे का इस्तेमाल करके आईएसआई द्वारा, पाकिस्तान द्वारा रोहिंग्या जिहादियों का इस्तेमाल किया गया, क्या कल को भविष्य में उस तरह का इस्तेमाल भारत में भी हो सकता है क्या इन शरणार्थियों का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों पर हर एक सोचने वाले को सोचने की जरूरत है। उन सभी लोगों को सोचने की जरूरत है जो समाज के बारे में सोचते हैं, जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं और जो इंसानियत के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप जरूर कमेंट कीजिए, लिख करके बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।